क्या असली राम ने बीजेपी के राजनीतिक राम को राजनीतिक रूप से पटकनी दी है, या भगवान राम ने ये मानकर कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके गरीबों को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने जन्म स्थान पर ही, जहां बीजेपी ने भव्य राम मंदिर बनाने का श्रेय पूरी तरह लूटा है, वहां से बीजेपी उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी। इस करारी शिकस्त के बारे में मुख्य धारा के मीडिया में बहुत अधिक चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ये शिकस्त ये बता रही है कि अब अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने फिर से हिंदू मुस्लिम और राम के राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिछाई गई बिसात पर चलने की कोशिश की, तो उसे फिर से मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का फैजाबाद मंडल, जहां राम की जन्मभूमि अयोध्या है, वहां 5 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद मंडल में 5 लोकसभा सीटें, और बीजेपी 5 की 5 सीटें हार गई है। आप ये जानकर ताज्जुब कर जाएंगे कि फैजाबाद मंडल की सभी 5 सीटों पर बीजेपी को 50,000 से अधिक वोटों से हार हुई है। यहाँ तक कि उनकी खास उम्मीदवार स्मृति ईरानी 1-1.5 लाख वोटों के आसपास पराजित हुई। असल में लगता यह है कि न्यूज चैनलों के इस बार के एग्जिट पोलों के कतई हजम न होने वाले अनुमानों से जुड़े सारे सवालों के जवाब देश में सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने खुद को सबका ताऊ सिद्ध करते हुए एग्जिट पोल करने वाले विशेषज्ञों को सिर धुलने, उल्टा लटकने और पानी मांगने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, मैं सुभाष राज, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। निर्दयी अयोध्या, भगवान राम जिनको सबसे ज्यादा करुणा निधान के रूप में माना जाता है, उन करुणा निधान की अयोध्या इस बार बीजेपी के लिए निर्दयी सिद्ध। अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट के मतदाताओं ने ऐसी निर्दयता से काम लिया है कि प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के वे तमाम बड़े नेता गूंगे हो गए हैं जो राम को अपनी संपत्ति बताकर अभी तक मतदाताओं को 10 साल से महंगाई की चक्की में पीस रहे। अयोध्या के मतदाताओं ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री की पार्टी और तो और अपनी ही सरकारों द्वारा भव्य और दिव्य करार दी गई अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने लायक भी नहीं है। भाजपा मतदाताओं को ये समझ आ गया था, ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं, खासकर फैजाबाद के मतदाताओं को ये समझ आ गया था कि 2014 में विकास के महानायक बनकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी चोला बदलकर हिंदुत्व के महानायक बन बैठे, और अब वे इसी हिंदुत्व के नाम पर देश की जनता से यानी मतदाताओं को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चक्कियों में पीसकर अगले 5 साल अपने सिंहासन पर मूंछ मरोड़ते हुए मनमानी करेंगे। भाजपा के हिंदुत्ववादी रूपकों की भाषा में कहें तो मतदाताओं ने उसके प्रत्याशी लल्लू सिंह को लल्लू सिद्ध कर दिया और उन्होंने उनके मुकाबले में खड़े सपा के अवधेश प्रसाद को चुन लिया। आप सभी जानते हैं कि भगवान राम का एक नाम अवधेश भी है, उनके पिता दशरथ भी इसी नाम से जाने जाते हैं, और अयोध्या ने इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को चुन लिया। कहने वाले कह रहे हैं कि भाजपा की करनी देख लगता है भगवान राम भी उसके विरुद्ध हो गए, इसलिए वे उसके काम तो आए ही नहीं,
उल्टे उन्होंने अपनी अयोध्या के साम्राज्य यानी फैजाबाद मंडल की 8 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को बुरी तरह हरा दिया। वैसे भी आपको ये याद होगा कि पूरे चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारंबार ये दोहराते रहे और मतदाताओं को भरमाते रहे कि ये लड़ाई राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। लेकिन मतदाताओं ने यानी मतदाताओं के आराध्य, भारत के आराध्य भगवान राम ने योगी आदित्यनाथ की इस दलील को पूरी तरह से झूठा सिद्ध किया और उन्होंने न सिर्फ अयोध्या फैजाबाद बल्कि उसके आसपास की लोकसभा सीटें भी बीजेपी को हराकर ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में रामद्रोही कौन। उत्तर प्रदेश की आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और उसके चेले चमचों ने नियंत्रित अयोध्या प्रशासन पर दबाव डालकर निर्माणाधीन राम मंदिर के दर्शन करने वाले के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सड़कें चौड़ी करवाई और बिना किसी मुआवजे और गरीबों की दलीलें सुनने की अपेक्षा हजारों घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को ध्वंस कर दिया। बीजेपी का ये नजरिया मतदाताओं को साफ कर दिया कि अगले 5 साल अगर ये ताकतवर बनकर फिर से सत्ता में आए तो वे अभी तक जो थोड़ी बहुत शर्म कर रहे हैं उसे भी त्याग कर मतदाताओं का शोषण वैसे ही करेंगे जैसा अंग्रेज और उससे पहले भारत के राजा करते। इसलिए उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने अयोध्या की राह पर चलकर ये साफ कर दिया कि अयोध्या और हिंदू मुसलमान के नाम पर बहुत हो चुका। अब वे आस्था पर विवेक को तरजीह देंगे और भाजपा के लिए उनका ये विवेक को तरजीह देने का फैसला खतरे की घंटी। एक और करारी हार अमेठी के मतदाताओं ने उन स्मृति ईरानी को चित करके बीजेपी को दी है जो अमेठी में राहुल गांधी के मुकाबले बारंबार युद्धम देही का नाद कर रहे हैं और उनके डरकर मैदान छोड़ जाने से खुश। लेकिन अमेठी ने उन स्मृति ईरानी को कतई नहीं बख्शा और कांग्रेस के ऐसे उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा के हाथों बुरी तरह पराजित करा दिया जिसे स्मृति कायदे से नेता तक मानने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि अमेठी भी उसी फैजाबाद मंडल में आने वाली लोकसभा सीट है जिसमें अयोध्या यानी राम की जन्मभूमि है। देश के पैमाने पर इस जनादेश को 2004 के दर्पण में कसौटी पर कसकर देखा जाए या किसी और रूप में अयोध्या फैजाबाद में ये फैसला बिल्कुल 1989 जैसा, जब फैजाबाद के मतदाताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मित्रसेन यादव को सांसद चुना और राम मंदिर के बहुप्रचारित शिलान्यास के बाद फूली फूली फिर रही भाजपा को स्तब्ध करते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।